हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। श्री हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको मेरा भीड़भंजन हनुमान मंदिर का पार्ट 1 ब्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। अब ये पार्ट 2 एक पॉडकास्ट है जिसमें आपको भीड़भंजन हनुमान जी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये पॉडकास्ट बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए पॉडकास्ट देखते हैं। हम वडोदरा हरनी गांव आए हुए हैं, भीड़भंजन हनुमान जी के मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ के ये महंत जी हैं। आप हमें इस मंदिर का रहस्य बताइए। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं, कई गाथाएं पुराणों में बताई गई है। इसमें से स्कंद पुराण में जो विश्वामित्र महात्म्य है, इसमें इस मंदिर की पूरी गाथा वर्णित है। स्कंद पुराण के कई अध्याय है, इसमें कई श्लोक है, लेकिन हरनी से मंदिर से जो जुड़े हुए जो उसकी गाथा है तो अध्याय नंबर 14, 16, 12 में वो पूरी कथा इसमें मिलती है। तो सर्वप्रथम हो जाने हम कि पूरे भारत भर में हनुमान जी के मंदिर कई प्रकार के, कई मुद्रा में हनुमान जी की मूर्तियां है, कई स्वरूप में हनुमान जी विराजमान है, लेकिन स्थित भीड़भंजन हरणी हनुमान में इसे कौन सी जगह है और कौन सी मूर्ति और किस तरह के हनुमान जी का स्वरूप है, तो पुराण के मत से हम बता रहे हैं कि इस स्थली पे भीड़भंजन हनुमान जी, हनुमान का स्वरूप न वानर है न देवी स्वरूप है, सिर्फ मानव स्वरूप में विराजमान है। उसकी गाथा स्कंद पुराण में बताई है कि इधर जितने लोग रहते थे, ऋषि मुनियों, साधु संत, उन सभी का सांत्वन के लिए हनुमान जी ने स्वयं राम जी आज्ञा के अनुसार अपना स्वरूप बदला है और वही स्वरूप से इधर विराजमान है। इधर हिरणाक्ष नाम का एक दैत्य रहता था। तो इधर के स्थली में जो विश्वामित्र नदी के पावन भूमि में, देव भूमि में, तीर्थ भूमि में जितने साधु संत महंत जितने अनुष्ठान तप यज्ञ करते थे, लेकिन वो जो हिरणाक्ष नाम का दैत्य था उनको मारता था, उसका संहार करता था, नरभक्षी राक्षस था, तो सबका खून पीता था। तो इसी तरह से सब साधु संत उसको त्राहितमान हो गए थे। समय काल जाने के बाद मैं संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ कि प्रभु श्री राम जी का आगमन इधर होने वाला है, ऐसी बात ऋषियों को पता चली। तो इधर से थोड़े दूर पावागढ़ नाम का एक बड़ा पर्वत है, वहाँ प्रभु श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र को मिलने के लिए आए थे, इस पुराण में लिखा है। और इधर के जितने साधु संत इस स्थली पे थे उनको पता चल गया कि प्रभु श्री राम जी का आगमन इधर हुआ है, तो सभी साधु संत गण विश्वामित्र जी को मिलने गए और विश्वामित्र जी ने के साथ मिलके प्रभु राम का दर्शन किया और उनको बताया कि प्रभु एक दैत्य बचा हुआ है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में अरण्य कांड में 9वें श्लोक 54 में लिखा है कि निशिचरहीन कर ही मही बुझ उठाई पनकीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। और उनका एक पण था राम जी का, वो पण सबको पता था और वो पण के लिए जाने जाते थे राम जी। और ऋषियों ने वो पण को लेके हनुमान जी और राम जी को बताया कि प्रभु एक दैत्य इधर बचा हुआ है, और राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि आप जाओ उनकी समस्या को हल करो, उसके संकट टालो। तो हनुमान जी आए, लेकिन ऐसी कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन 7 दिन युद्ध चला, लेकिन दैत्य मर नहीं रहा था। तो प्रभु राम जी को पता चला कि अभी तक हनुमान जी नहीं वापस आए हैं, लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी भी देख रहे कि युद्ध तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन वो दैत्य मर नहीं रहा है। प्रभु राम जी माँ जानकी सहित इधर आए। राम जी का आगमन से दैत्य उनके शरण में आ गया और प्रभु को बताता उनके स्तुति करने लगता है। लेकिन
प्रभु की आज्ञा अनुसार हनुमान जी अपना विराट भयंकर कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा इतना बड़ा स्वरूप लिया और उसके साथ युद्ध किया। इसमें एक स्थिति आती है, एक पल ऐसी आती है कि हनुमान जी उसको गेंद की तरफ उसको हवा में डालते हैं और घूमता घूमता वो दैत्य गिरता है और अपने पाँव के नीचे पग नीचे दबा देते हैं। लेकिन ये बात प्रभु श्री राम जी को पता थी कि ये दैत्य का मृत्यु नहीं, वो अजर अमर है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रभु राम जी को आकाशवाणी के दौर से बता दिया था कि प्रभु वो अजर अमर है। प्रभु ने ये दृश्य देखा और हनुमान जी को बोला तथास्तु, और हनुमान जी ने अपने पैलों के नीचे और दैत्य को दबाया और राम जी ने आज्ञा की कि हनुमान जी महाराज आप इस स्थल पे अपनी शक्ति के साथ दैत्य को अपने पाँव के नीचे दबा के रखिए। कालांतर में ये ऋषि मुनि है तो मनुष्य नगरी होगी और मनुष्य नगरी में इतना विराट भयंकर रूप देखेगा तो लोग डरेंगे, तो आप अपना विराट रूप भयंकर रूप और वानर रूप समा के मनुष्य की तरह इस थली में आप अपने शक्ति के साथ विराजमान हुए। प्रभु आज्ञा के अनुसार पहले आर्य में बता कि गुरु या देव की इष्ट की आज्ञा सिरदार रहती, तो हनुमान जी ने अपना जो दाहिना हाथ है वो अपने सर पे लिया, बाएं हाथ से हृदय में उनकी आज्ञा स्वीकार, लेकिन प्रभु आपने जो बताया मैंने आपको स्वीकार किया है। इस तरह से स्कंद पुराण में पूरा लिखा है और श्लोक में भी लिखा है जगत प्राण सुतम तत्र जानकी पतिर ब्रवितम परित्राणाय लोकानाम तिष्ठा एकादशेश्वर। एकादशेश्वर कि जो 11 शिव की 11 रुद्र का ईश्वर आप स्वयं हो। हर हनुमान जी एक शिव का स्वरूप, एक रुद्र है शिव जी का हनुमान जी। लेकिन इधर इस तली पे स्कंद पुराण के श्लोक के मत से कि एकादशेश्वर सिर्फ बिडबंज हनुमान जी महाराज है। और इधर ये भी होता है स्नापये तिल तेले न गंधर्व वायु सुदम प्रभु यम यम काम समुद्रश्यम तम तम तुलभते नर। जैसे जैसे लोग आपको सुगंधित पुष्प और तैल से आपको स्नान कराए गए और जो जो अपनी मनोकामना लेके आएंगे उसकी आप ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण करते रहना। तो हनुमान जी ने इस किया और अंत में लिखा है संस्थाप्यम प्रतिमाम स्व्याम मारुति बहुरूपवान। वो हनुमान जी कैसे कि वो जो इधर संस्थाप्यम प्रतिमाम स्व्याम, जो इधर प्रतिमा नहीं है स्वयं है, स्वयं है। वो कैसे कि मारुति बहुरूपवानम, वो इधर बैठ के क्या करे कि परित्राणाय लोकानाम प्रस्थित पृष्ठित प्रभु। आप इधर बैठ के आप राजा की तरफ बैठ के पूरे जैसे हिरण्यनक्षी का जो राजा दैत्य था उसकी स्थली पे आप बैठ के राजा बन के पूरे नगर जनों की रक्षा कीजिए, उनको शांति दीजिए, सांत्वन दीजिए और उनके हर संकट और हर कष्ट उनके दूर कीजिए। तो साधु संतों के इतने सारे कष्ट दूर हुए तो साधु संतों के द्वारा बिड़भंजन नाम से उनको प्रसिद्ध किया कि बिड़ यानी गुजराती में बोलते बिड़ यानी कष्ट, कष्ट दूर करने वाला हनुमान जी महाराज। आज इस हनुमान जी की मुखाकृति न वानर रूप की है और ना कोई अलग रूप की देवी रूप की, सिर्फ मनुष्य रूप की है। तो प्रभु राम की आज्ञा अनुसार हनुमान जी महाराज विराजमान है। न स्थापित मूर्ति है, न चलित मूर्ति है, न स्वयं मूर्ति है। सिर्फ प्रभु राम जी ने आज्ञा दी है कि आप अपनी शक्ति के साथ विराजमान हुई, यानी कि आदेश मूर्ति हम बोलते हैं कि राम जी के आदेश से वो स्वयं बैठे हैं कभी भी। और हनुमान जी बोले कि मारुति बहुरूपवान, अलग अलग रूप से मिलते हैं, देते। आज कई लोग को इतना अनुभूति और अनुभव होता है हनुमान जी के कि तस्वीर में या फोटो में भी हनुमान जी अलग प्रकार के दिखते हैं। कई साधक अपने अपने तरह से उनकी साधना के माध्यम से उनको अनुभूति होती है। हनुमान जी महाराज जब से उन रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उनके घर में भी बंदर स्वरूप जाते हैं। कई लोगों का कई बार हमारे पास कॉल आए हैं और हनुमान जी को जो प्रिय है कि राम की आज्ञा से वो स्वयं बैठे, तो राम नाम भी अति प्रिय है और रामचरितमानस भी प्रिय है, तो उनने सुनने के लिए तो इधर वो बैठे हैं। तो इस थली में स्वयं हनुमान जी महाराज इधर विराजमान है और न मूर्ति है, न स्वरूप है,
नवांडर रूप है। बहुत अच्छी आपने हमें ये सब बताया, हमें बहुत आभारी हैं हम आपके। थैंक यू।